हेलो गाइस, गुड्डू मोबाइल शॉप माय यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं बिजली क्यों चमकती है और आकाशीय बिजली के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, तो अगर आप मेरी वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं बादलों के बीच में बिजली क्यों चमकती है। तो दोस्तों, बादलों में जो पानी के छोटे छोटे कण होते हैं, जो वायु की रगड़ की वजह से अवशोषित हो जाने के, कुछ बादलों में पॉजिटिव चार्ज होता है और कुछ बादलों में नेगेटिव चार्ज होता है। अब ये दोनों बादल जब आसमान में दोनों तरफ से चार्ज वाले बादल जब एक दूसरे से टकराते हैं तो लाखों वोल्ट की बिजली की उत्पन्न होती है। कभी कभी इस तरह से बिजली उत्पन्न होती है कि बिजली की इतनी अधिक होती है कि धरती तक पहुंचने की संभावना हो जाती है। इसी घटना को आकाशीय बिजली धरती पर गिरने को कहा जाता है। आकाशीय बिजली इस तरह से गिरती है। तो दोस्तों, अब हम बताने वाले हैं क्यों गरजते हैं बादल, किस कारण गरजते हैं बादल। जब आसमान में इस तरह की बिजली पैदा होती है तो बादलों के बीच में जो जगह रहती है वहाँ पर बिजली की धारा बहने लगती है। इससे बड़े पैमाने पर चमक उत्पन्न होती है, जिसकी वजह से आसमान में बादलों के बीच में चमक नज़र आती है। बिजली की धारा बहने की वजह से बहुत ही अधिक मात्रा में गर्मी पैदा होती है। इससे वायु में फैलती है। इससे करोड़ों कणों के आपस में टकराने से इसकी आवाज़ गड़गड़ाहट होती है। तो इसकी आवाज़ हमें धरती पर सुनाई देती है। दोस्तों, बहुत से लोगों में शंका ये बना रहता है कि पहले चमक फिर बादल क्यों गरजते हैं, यानी पहले बिजली चमकती है, रोशनी आती है और गरजने की आवाज़ थोड़ी देर बाद क्यों आती है। तो ये भी हम दोस्तों आपको बताने वाले हैं। बिजली की चमक और गड़गड़ाहट एक साथ होती है। हालांकि बिजली और जो चमकती है, चमक पहले नज़र आता है हमें और गड़गड़ाहट बाद में। तो दोस्तों, ये जो रोशनी होती है, रोशनी की जो है इसकी प्रति सेकंड जो होती है इसकी विद्युत बता रहे हो तुम। तो दोस्तों, इसमें जो होती है, जो चमक की गति होती है, जो चमक की गति होती है वो ध्वनि की आवाज़ से बहुत ही ज़्यादा होती है। तो इसलिए हमें पहले चमक पता चल जाता है और चमकने के बाद बादल गरजते हैं। कि होता दोनों साथ ही में है, लेकिन जो चमक होती है, चमक की गति जो है बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए चमक हमें पहले दिखाई देती है और गड़गड़ाहट बाद में होती है। दोस्तों, नकल किया गया है। जानिए कहाँ पर बिजली गिरने का ज़्यादा चांस रहता है। दोस्तों, जब धरती पर बिजली गिरती है तो ये जानलेवा भी साबित हो सकती है। दोस्तों, आकाशीय बिजली गिरने का खतरा सबसे खेतों में काम करने वाले हरे भरे पेड़ों पर दोस्तों, और जहाँ पर आपस में पेड़ जो टहनियाँ ज़्यादा जिस पेड़ में अक्सर ज़्यादा हरे होते हैं या ज़्यादा पेड़ होते हैं उस पर, और जो दूध वाले पेड़ होते हैं उसमें जिसमें भी ज़्यादा नमी होती है और पेड़ जो शाखाएँ होती हैं हिलती डुलती हैं, तो उस पर इलेक्ट्रॉन पैदा होता है। और इलेक्ट्रॉन पैदा होने के साथ साथ जब बादल गरजते हैं तो बिजली उसी पर गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो दोस्तों, इस आकाशीय बिजली पर जो हम बात कर रहे थे, अब इस लास्ट ऑप्शन में हम आपको बताने वाले हैं कि इससे बचाव किस तरह से और कैसे किया जाए। तो दोस्तों, जब बारिश हो, अधिकतर ज़्यादा गड़गड़ाहट हो, तो आप अगर छत पे हैं तो छत पे ना जाएं, और अगर आप अपने घर पर हैं तो अगर बहुत ही आवश्यकता है किसी इलेक्ट्रिक उपकरण को चालू करने की तो आप चालू रखें, नहीं तो आपको जैसे पंखा है, LED टीवी है या फिर बल्ब है, आपको बंद करना चाहिए। इससे आप इलेक्ट्रिक जो वर्क होता है, इलेक्ट्रिक जो सामान लगे होते हैं वो काम नहीं करेंगे, तो आपके घर पर आकाशीय बिजली के चांसेस बहुत कम रहेंगे। अगर आप कहीं बाहर हैं, मैदान में हैं, खुले में हैं, तो आपको एक ऐसी जगह पर जाना चाहिए जहाँ पर पेड़ ना हो, पानी ना हो। दोस्तों, वहाँ पर जाएं। अक्सर सूखे जगह पर जाएं जहाँ पर पेड़ ना हो, हरे भरे खेत ना हो और पानी का बहाव ना हो। आप ऐसी जगह पर ना जाएं जहाँ पर पानी का बहाव हो या फिर बड़े पेड़ हो जिसमें ज़्यादातर हरे पत्ते होते हैं या दूध वाले पेड़ होते हैं। इसमें बिजली गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दोस्तों,